अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो महेश भाई की रिक्वेस्ट पर मैं 16 नंबर सर्किट की एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो ये एक सर्किट के डायग्राम की वीडियो है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको आखिर तक देखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कौन सी सर्किट है और किस नाम की और किस हिसाब से ये काम करती है। आज मैं आपके लिए एक 16 नंबर सर्किट, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि 50 वोल्ट के स्टेबलाइज़र जो होते हैं, जिसकी आईसी वगैरह नहीं मिलती है, उसमें ज़्यादातर मैं लगाता रहता हूँ। तो उसका किसी महेश भाई ने मुझसे सवाल किया था कि ये 16 नंबर सर्किट कौन सी होती है और हमें इसका कोई डायग्राम वगैरह बना के दिखाएं। तो मैंने उसके कहने के मुताबिक एक डायग्राम बनाया है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको ये सर्किट दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं 16 नंबर सर्किट, जिसको हम लोग कहते हैं, और 16 नंबर के नाम से ही सर्किट आती है। ये बहुत ही बेहतरीन सर्किट है और बहुत ही उम्दा सर्किट है। और ये किसी भी स्टेबलाइज़र में आप लगा सकते हैं, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 10,000 वाट हो, 12,000 वाट हो, चाहे 4,000 वाट हो, जो भी हो आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें उनका लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो वो आप जब लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से लग सकता है। तो महेश भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 16 नंबर सर्किट है और उसके कहने के मुताबिक ये 16 नंबर सर्किट है। ये 2 दाने इसमें पेपर हैं, ये छोटे पेपर हैं, इसमें ये ट्रांजिस्टर हैं और ये वेरिएबल हैं और ये रेजिस्टेंस हैं और ये डायोड है। तो दोस्तों ये 16 नंबर सर्किट, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी उम्दा तरीके से काम करती है और देर पा इस्तेमाल होती है। ये ज़्यादातर ख़राब भी नहीं होती। तो आप देख रहे हैं ये 16 नंबर लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है इस पर। तो इसके बारे में मैं अभी आपको और भी बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसका एक डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है। तो इस डायग्राम को आप देखकर खुद ही घर में भी ये सर्किट आप बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ 4 ट्रांजिस्टर, 4 वेरिएबल, 4 रेजिस्टेंस और 4 डायोड, ज़ेनर डायोड जिसको भी कहते हैं, ज़ेनर डायोड कहते हैं वो, और 4 दाने आम डायोड जो होते हैं वो वाले। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, मैं आपको इसका तरीका बताता चलता हूँ। ये जो 2 आप देख रहे हैं, ये एक ये और एक ये, यहाँ पर 12 वोल्ट जो एसी होते हैं वो लगेंगे। फिर जाकर ये जो रेक्टिफायर है, ये क्रॉस करके यहाँ से जो है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का गर्म साइड है और नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव लाइन जा रही है, ये पॉजिटिव लाइन जाकर यहाँ पर रिले को भी मिल रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको घर में बना सकते हैं। ये वेरिएबल बना हुआ है, ये वेरिएबल का निशान है, VR लिखा हुआ है, ये वेरिएबल लगा हुआ है, ये वेरिएबल की 3 टांगें होती हैं, ये वेरिएबल है। और ये BD में ट्रांजिस्टर है, BD 139 नंबर का ट्रांजिस्टर है, ये बहुत ही मजबूत ट्रांजिस्टर होता है। और ये ज़ेनर डायोड है, ये छोटे लाल कलर में जो आते हैं ज़ेनर डायोड, मैं आपको अभी दिखाता चलूँगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगेगी 470R की रेजिस्टेंस लगेगी इसमें। तो ये 4 दाने रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और ये 4 दाने ज़ेनर डायोड लगे हुए हैं। ये 4 दाने
वेरिएबल लगे हुए हैं और ये 4 दाने ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये 4 दाने छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं जो 100 यूएफ और 25 वोल्ट के हैं। ये 4 दाने यही लगे हुए हैं और ये डायोड लगे हुए हैं। ये 3 एम्पेयर में डायोड लगा दें आप, 2 एम्पेयर में लगा दें, बस ये काम कर जाएंगे। और जो ये कंडेंसर हैं ये आप पेपर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 1000 यूएफ 35 वोल्ट का पेपर है। ये 2 पेपर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप ये सर्किट, जिस तरीके से ये डायग्राम मैंने बनाया है, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसको घर में खुद सर्किट बनाएं, ये खुद ही बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। और डायग्राम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि महेश भाई ने मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसका डायग्राम वगैरह मुझे दिखा दें। तो मेरे पास इसका डायग्राम और नहीं था, मैंने खुद ही ये डायग्राम बनाकर तो महेश भाई के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसको ये 16 नंबर सर्किट बहुत ही ज़रूरत थी। हो सकता है उसको किसी स्टेबलाइज़र में लगाना हो। तो दोस्तों ये जो सर्किट मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये सर्किट आप देख रहे हैं। ये सर्किट जब मैंने आपको कहा यहाँ पर छोटे रिले लगेंगे इसके, अगर आप यहाँ पर छोटे रिले लगाएं भी ठीक है, अगर ना लगाएं तो यहाँ से ये 2 कनेक्शन जो हैं ये आप बड़े रिले के कनेक्शन लगा सकते हैं। जो मीडियम रिले टी रिले होता है या F62 में रिले होते हैं, ये यहाँ पर 2 कनेक्शन जो हैं तो उसके लग सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने जेनरल डायोड का कहा था आपको, तो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये है जेनरल डायोड, ये छोटा सा लाल वाला आप देख रहे हैं, यही है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। तो दोस्तों ये सर्किट को आप देख रहे हैं, तो ये मैं बहुत से स्टेबलाइज़र में लगाता रहता हूँ। रिमको में भी लगाता हूँ, रीना में भी लगाता हूँ, यूनिवर्सल में भी लगाता हूँ। यूनिवर्सल 3 रिले हो, 4 रिले हो, जो आईसी सर्किट होती है यूनिवर्सल की, उसमें भी लगाता रहता हूँ। तो उन सब के लगाने का तरीक़ाकार मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हर स्टेबलाइज़र में लग सकता है। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।